चलो भाई, चैप्टर नंबर 8, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसमें दो यूनिट है। एक्चुअली कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो डिफरेंशिएशन एंड एक इंटीग्रेशन। दे बोथ आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो प्रोसेस है दे आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अब डिफरेंशिएशन बेसिक आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। लास्ट ईयर आता था ना 12th में। तो डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलेगा? तो देयर इज अ स्मॉल चेंज। जो कुछ भी स्मॉल चेंज है वो आप लोग डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हो। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज रीड एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h. h is a small change। जैसे कि अब डेरिवेटिव काम में कहाँ पे आएगा? तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। तो अब जब छोटे थे तब साइंस में एक गिव द रीजन टाइप का आता था 9-10 स्टैंडर्ड में, कि रेलवे की जो पटरियां होती है, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं वो लोग। तो ऐसा क्यों करते हैं? एनीवन हैज आइडिया? किसी को कोई याद है कि क्यों ऐसा किया जाता था? तो दैट इज ड्यू टू द हीट एक्सपांशन। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि ड्यू टू द टेम्परेचर हाइक, फर्दर मोर जब उसके ऊपर से रेलवे पास होगी तो उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई होगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन जो रेलवे ट्रैक है उसका थोड़ा सा एक्सपांशन होगा। थोड़ा सा मतलब इट इज माइन्यूट एक्सपांशन विच कैन बी निग्लिजिबल समटाइम। पर ऐसा कोई एक्सपांशन नहीं है कि आपने 1 फीट वाला ट्रैक रखा और 5-6 दिन बाद वो 2 फीट का हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर रेलवे के दो ट्रैक होंगे उसमें ही वो लोग गैप रखेंगे तो ये ट्रैक जो एक्सपांड होगा वो दोनों ट्रैक ऐसे मिल नहीं जाएंगे एंड एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये पटरियां मुड़ जाएगी। तो कभी कभार हम ये भी सुनते हैं कि ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो ये जो माइन्यूट चेंज है वो माइन्यूट चेंज हमें ऑब्जर्व करना है तो वी हैव टू यूज द डेरिवेटिव्स। उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बलून। बलून में आप हवा भर के रख दो तो वो पूरी जिंदगी वही साइज का रहेगा? ना सर। ना सर। क्यों? हम लोग तो उसको प्रॉपरली पैक कर देते हैं एंड रख देते हैं, फिर भी उसमें से हवा निकल जाती है। ऑलरेडी उसमें से पहले दिन से ही हवा निकलती होती है, बट वो हवा निकलने का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट नोटिस दैट एंड दैट माइन्यूट चेंज कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव्स इन जनरल लाइफ बहुत सारी जगह पे माइन्यूट माइन्यूट चेंज फाइंड करने के लिए यूटिलाइज होता है। ओके तो अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h जो है वो चेंज है, लिमिट फंक्शन है एक टाइप का, एंड h टेंड्स टू 0 मतलब जो चेंज है वो टेंड्स टू 0 है। टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही जीरो के नजदीक वाला कोई नंबर है, लाइक 0.0000001, 0.001, 0.0005 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो चेंज हो रहा है वो चेंज जो है वो निग्लिजिबल है एंड वो चेंज h जितना हो रहा है। तो अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी डेफिनेशन ऐसी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h। ये जो है वो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f है, x है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज डिनोटेड बाय f डैश ऑफ x। उसको f डैश x से भी डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे नीचे ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज क्वाइट सेम। ये जो माइन्यूट चेंज है उन्होंने डेल्टा x ले लिया, तो h की जगह पे हर जगह पे डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके तो दिस इज डिनोटेड बाय f डैश x और dy by dx और d by dx ऑफ fx। ये सब नोटेशन किसके है? तो ये सब नोटेशन डेरिवेटिव के है। अगर y कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम तो वी विल राइट एज dy by dx,
अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसका डी बाई डी एक्स इज द सिंबल। डी बाई डी एक्स जो है वो सिंबल है, किसका सिंबल है? तो डेरिवेटिव का सिंबल है। इट इज रीड एज डी बाई डी एक्स। अब अगर y फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर y की जगह पे एफ एक्स फंक्शन है आपके पास और एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे आप, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, dy dx of fx is also known as derivative of x at some, sorry, it is also known as f dash x। अब ऐसा आपको पूछा जाए कि फॉर सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप उसको डेरिवेट करो, लाइक 5 पे डेरिवेटिव ढूंढो, 7 पे डेरिवेटिव ढूंढो, तो अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर डेरिवेट करने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे एफ डैश सी बन जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसा। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछते हैं तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब आपको क्लियरली बोला जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल टू 2, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, बरोबर। अब बिकॉज सीबीएसई वालों को मैथ्स का कोई आइडिया नहीं है, हम लोग थोड़े बहुत फॉर्मूलाज देखेंगे जो लिमिट्स में आ गए आपके पास। लिमिट आप लोग पढ़ સર તમારો અવાજ નથી આવતો. लिमिट का छोटा मोटा कंसेप्ट देख लेते हैं हम। लिमिट का ज्योग्राफिकल मीनिंग हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की, उतना डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 something upon x, like say that 5x plus 3 upon x, तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। लिमिट का एप्लीकेशन मतलब क्या कि आपको ऐसा बोला हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो लिमिट का एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे x की जगह पे आपको खाली 1 प्लग इन करना है, दैट इज लिमिट का एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं लिमिट अप्लाई करना है। पर हम लिमिट अप्लाई कब कर सकते हैं? तो जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखने से डिनोमिनेटर में कोई तकलीफ नहीं हुई, डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, पर यहाँ पे मैं अगर x इज इक्वल टू 0 प्लग इन करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में तकलीफ होगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये टर्म जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कोई भी हम आंसर ला देंगे तो इट इज 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, दिस इज द आंसर लिमिट x टेंड्स टू 1 का। ओके, अब लिमिट मतलब क्या होता है? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। देयर आर टू चांसेस कि x का वैल्यू 2 से 1 की साइड पे जा रहा है या तो फिर 0 से 1 की साइड पे जा रहा है। ओके, अब अगर हम 0 से 1 या 2 से 1 की साइड पे जा रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्टली 1 नहीं होने वाला है, ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। पर सर हमने तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई कर रहा तो x की जगह पे 1 ही रखा। इट इज फॉर अवर कन्वीनियंसी, हम लोग x इज इक्वल टू 1 ही रख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब क्या कि x की वैल्यू 1 की साइड पे जा रही है, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 1। एक मिनट, लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट t टेंड्स टू x raised to n minus sorry otherwise लिमिट x टेंड्स टू a के टर्म्स में ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a
x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, इस तरीके से। तो ये यूटिलाइज कहाँ पे होगा? तो आपके पास मान लो कि ऐसा कुछ भी सम आपको देखने के लिए मिल जाए कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सम बनाता हूँ मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, सिंपल सा सम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा सम है। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये नीचे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बिकम्स 0, है ना। तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फैक्टराइज करूँ बोला ना सर? ये सम दो तरीके से हो सकता है। या तो ये नीचे से कुछ भी करके हम x माइनस 1 हटा दे, कुछ भी कर दे इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ फैक्टराइज होता होगा जिसकी वजह से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाता होगा। जैसे कि ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, तो वी कैन से दैट इट इज x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा। तो ये x माइनस 1 कैंसल, तो क्या बचा आपके पास? ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे बचा आपके पास खाली x प्लस 1। अब अगर लिमिट अप्लाई करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो इट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, अगर मैं ये फॉर्मूला सोचूं तो ये भी सोच सकता हूं मैं। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a होना चाहिए, यहाँ पे नीचे x माइनस a होना चाहिए। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 होना चाहिए, है? यस सर। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x टेंड्स टू 1, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये x एंड a दोनों का पावर सेम होना चाहिए, n। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नॉट एन इश्यू टू राइट 1 एज 1 स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 लाइक दिस। अब फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1, ऐसी फॉर्मूला है। इसका मतलब पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा। a मीन्स कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, उसका एक पावर रिड्यूस कर दो, तो यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 माइनस 1 कर लो, तो इट इज 2, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो आंसर इज 2। तो इन दोनों तरीके से आंसर तो 2 ही आने वाला है, ओके। पर कभी कभार ऐसा कुछ दे कि जिससे हमें फैक्टराइज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये तो रेज टू 2 था। अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि x रेज टू 1/5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो हम इसके फैक्टर हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फैक्टराइजेशन। दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। तो ये था रिकॉलिंग। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इज 0, dy dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो कुछ भी डेफिनेशन वाला फंडा था हमने देखा था, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला dy dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। मतलब आपको ऐसा बोला जाए कि dy dx ऑफ x रेज टू 5, तो x रेज टू 5 मतलब x रेज टू n बन गया। तो क्या हो जाएगा? तो पावर आगे आ जाएगा एंड एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा? तो 5x रेज टू 4 बन जाएगा। तो dy dx ऑफ x रेज टू n इज nx रेज टू n माइनस 1, ओके। देन dy dx ऑफ e रेज टू x, dy dx ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x। e रेज टू x ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होगा, ओके। अब e रेज टू x में e क्या है, ऐसा कुछ अगर डाउट हो तो e इज अ सम कांस्टेंट वैल्यू सेम एज पाई। पाई जैसे कांस्टेंट है वैसे ही e कांस्टेंट है, पर e रेज टू x से वो कांस्टेंट नहीं है। तो दैट्स व्हाई e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x, ओके। फर्दर
ऐसा क्यों? तो ये फॉर्मूला के ऊपर से आप ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ये a रेस टू x मतलब क्या? तो a कैन बी एनी वैल्यू, लाइक 3 रेस टू x दे दिया हो और आपको पूछा हो भाई 3 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या, तो फॉर्मूला क्या है? पहले जो है वो लिख दो, मतलब 3 रेस टू x, तो 3 रेस टू x इनटू लॉग a। a मतलब क्या? तो यहाँ पे बेस क्या है? 3 है, तो इनटू लॉग 3 विथ बेस e, दैट इज कॉल्ड 3 रेस टू x का डेरिवेटिव। अब मान लो कि यहाँ पे e रेस टू x का डेरिवेटिव इसी फॉर्मूला से अगर हम समझना चाहे तो 3 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? मुझे e रखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? e रेस टू x इंटू लॉग e टू द बेस e। और हमने लॉग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा था, उसमें ऐसा था कि लॉग e टू द बेस e, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 1 बन जाएगा, मतलब इसका आंसर, ये वाले पार्ट का आंसर 1 है। तो फाइनली आंसर इज e रेस टू x, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। सर ये कहाँ से आया? तो हमने एक फॉर्मूला देखा। कौन सा फॉर्मूला? कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। अब अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स सोचूंगा, डी बाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब क्या होगा? रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2 बोल सकते हो, है ना? तो रूट एक्स मीन्स एक्स का हाफ पावर, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हुआ? हाफ हुआ। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस होगा, तो हाफ आगे आ जाएगा एंड एक्स रेस टू हाफ माइनस 1। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे x रेस टू हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, है ना? और अभी हमने डिस्कस करा कि नेगेटिव पावर का इफेक्ट क्या होगा, तो वो सर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 1/x रेस टू हाफ। तो जैसे रूट एक्स की जगह पे x रेस टू हाफ लिखा जा सकता है, तो वैसे ही x रेस टू हाफ की जगह पे रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया? 1/2 रूट एक्स। तो नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x। लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी हमें इसमें समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी आई विल गेट टू दैट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x। सिंपल, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो 1 में चला जाएगा, सिंपल है। ओके, चलो तो ये सारे फॉर्मूला उन्होंने एक साथ लिख के दिए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। d by dx of e raised to x is e raised to x. d by dx of a raised to x is a raised to x into log a to the base e. d by dx of constant is equal to 0. d by dx of e raised to ax is equal to a e raised to ax. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपको ऐसा दिया हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स की जगह पे ई रेस टू 5x दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 5x क्या होगा? तो देखो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसे हम a बोलते हैं, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, तो e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x ही होगा, बट x का कोएफिशिएंट जो कुछ भी है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 5x। चलो, कहने का मतलब ऐसा था कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 7x इस तरीके का कुछ दिया जाता तो आंसर क्या आता? तो फॉर्मूला ऐसा है इसका कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू ए एक्स होता है, मतलब यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा। अब ऐसा क्यों करना है? तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, मतलब e रेस टू 7x का e रेस टू 7x ही होगा। और ये जो पावर है, ये पावर का डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये इसका लॉजिक है कि ऐसा क्यों आंसर आया। तो पावर का भी डेरिवेटिव आपको
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 इज अ कांस्टेंट नंबर इनटू x दिया हुआ है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो दो नंबर का उसमें कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। तो 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, x बचा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1। क्यों सर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 x मतलब डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल, डी एक्स कैंसिल, ऐसे भी समझ सकते हो। या तो फिर ये रेस टू 1 है तो x रेस टू n वाली फॉर्मूला की पावर आगे आएगा एंड x रेस टू एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो एक पावर रिड्यूस होगा तो 1 माइनस 1 बन जाएगा। तो इट इज 1 इंटू एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ये 1 बन गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो ये फाइनली क्या हो गया, 7 इंटू ई रेस टू 7x, लाइक दिस। कंक्लूजन ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट कि यहाँ पे x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ओके, देन ये वाला जो हमने अभी डिस्कस करा वो कि कोई एक फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है। सिंपल डायरेक्ट कांस्टेंट होता अकेला कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है, लेकिन जब वो कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप कांस्टेंट को साइड में रख के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। मतलब मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि 3a रेस टू x, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो ये 3 इज मल्टीप्लिकेशन विद द फंक्शन, तो ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ई रेस टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू, अब ए रेस टू एक्स की फॉर्मूला लिख लो, तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लाइक दिस। ओके, पर अकेला कांस्टेंट ऐसे होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 ही होता। पर जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वो भी कोई फंक्शन के साथ, एट दैट टाइम आप उसे बाहर निकाल के रख सकते हो। ये बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो आप अगर पढ़ चुके हो तो अच्छा है, नहीं पढ़ चुके तो हम देख लेते हैं। कोई भी दो फंक्शन है आपके पास लाइक fx एंड gx, अगर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको दिया है fx प्लस और माइनस gx और उसका हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो वी कैन इंडिविजुअली डेरिवेट देम डी बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx, लाइक दिस। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मान लो आपके पास ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको डेरिवेट करना है मुझे, एक काम करते हैं यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस ले लेते हैं तो माइनस वाला भी डिस्कस हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसका डेरिवेट मुझे करना है, तो सिंपल मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल डेरिवेट कर सकता हूँ, मतलब सबको डेरिवेटिव दे दो, लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू एन हुआ, तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर आगे आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब 1, माइनस 3x में हमने 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया मल्टीप्लिकेशन में, अभी डिस्कस करा हमने। तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे फाई इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनली आवर आंसर इज 2x माइनस 3, लाइक दिस। समझ में आया? जैसे यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या सर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, तो एट दैट टाइम क्या करना पड़ेगा, तो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल मतलब आपके पास अगर मान लो कि यहाँ पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन था तो हम सेपरेट डेरिवेट कर सकते थे एक साथ, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है।
तो एट दैट टाइम फॉर्मूला क्या है कि कोई भी एक फंक्शन को साइड में रख दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जिसका डेरिवेटिव हो चुका है वो अब साइड में आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, लाइक दिस। ओके, तो इसका आंसर अगर मैं लाना चाहूँ तो कैसे, तो कोई भी एक फंक्शन साइड में रख दो, मतलब एक्स साइड में, इनटू किसका डेरिवेटिव, तो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस log x as it is into d by dx of x, like this। तो ये x as it is, अब log x का फॉर्मूला क्या था, log x का फॉर्मूला 1/x था, प्लस log x as it is एंड x का डेरिवेटिव क्या, तो x का डेरिवेटिव इज 1। अब यहाँ पे ये x एंड ये x हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस log x, दिस इज द आंसर। ओके, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सिंपल दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव सेपरेट करते थे, वैसे यहाँ पे गलती से भी आप नहीं सोचोगे कि सर इसकी जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख दे, तो ऑब्वियसली नहीं चलने वाला, ये सही बात नहीं है। इट हैज मल्टीप्लिकेशन रूल कि एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझ में आए? अगर मान लो कि डिवीजन दिया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया होता, तो दैट इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर then gx as it is into d by dx of fx minus fx as it is into d by dx of gx। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब मैं gx पहले बाहर रखूं देन fx का डेरिवेटिव करूं तो भी चलेगा, इंस्टेड ऑफ fx बाहर रखूं और gx का डेरिवेटिव करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, पर यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। ओके, तो कंपल्सरी आपको नीचे का स्क्वायर, देन पहले नीचे वाला ही कांस्टेंट रहेगा एंड ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस इंटरचेंज कर दो, ऊपर वाला कांस्टेंट है नीचे वाले का डेरिवेटिव। मान लो कि ऐसा कोई सम दिया हो कि x अपॉन log x, तो इसको डेरिवेट करना है तो पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर, देन नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर का, माइनस इंटरचेंज कर दो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो log x का। तो सिंप्लीफाई दिस वैल्यूज, तो log x d by dx of x is 1 minus x and d by dx of log x is 1 upon x upon log x का होल स्क्वायर, ऐसा। अब ये कैंसल कर सकते हो x एंड x, तो 1 बचेगा, तो क्या बन जाएगा, log x minus 1 upon log x का स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें फर्स्ट वाला सम, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो जैसे बोला था वैसे कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो वी कैन इंडिविजुअली डेरिवेट देम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3 ऐसा हो जाएगा, प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, लाइक दिस। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो जैसे x रेस टू n का बोला था वैसे पावर आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, एंड x रेस टू एक पावर रिड्यूस करो तो x रेस टू 1, 5 एज इट इज, ये dx अपॉन dx तो वो 1 बन जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये 3 2 6x प्लस 5, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बी वाला इसका क्वेश्चन, डी डेरिवेटिव करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू ए। ओके,
चल, तो सेम लॉजिक यहाँ पे सबके बीच में एडिशन है, तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वी कैन इंडिविजुअली डेरिवेट देम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू ए, ऐसा बन जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव फॉर्मूला था a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e प्लस x रेस टू a है, x रेस टू n वाली फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगा एंड एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो a माइनस वन बन जाएगा। एंड देन फाइनली इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू a का तो हो गया। अब a रेस टू a का डेरिवेटिव, ध्यान रखना a इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये कांस्टेंट है उसके पावर में भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म हुआ। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज a रेस टू x into log a plus a into x raised to a minus 1, like this. Okay, तो c क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 2 log x प्लस 3, like this. तो अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो इंडिविजुअल लॉग अप्लाई किया जा सकता है, तो इंडिविजुअल लॉग अप्लाई कर दो तो ये 1/3 इज अ कांस्टेंट नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा प्लस 6 इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बन जाएगा, लाइक दिस। तो अब डेरिवेट करते हैं तो ये 1/3 एज इट इज, ये x रेस टू n है, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या, तो पावर आगे आ जाएगा एंड एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो 3x² माइनस 5, यहाँ पे x² है तो पावर आगे आ जाएगा एंड एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो 2x प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, तो log x का हमारे पास फॉर्मूला है 1/x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव इज 0। अब जो कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो वो सिंप्लीफाई करो, लाइक ये 3 एंड ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास x² माइनस 5 2 ज़ा 10x प्लस 6 माइनस 2/x, लाइक दिस। नेक्स्ट इज d, डेरिवेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इंटू लॉग x, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो वी हैव टू अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से क्या था, कोई भी एक टर्म बाहर लिख लो एंड दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस अब जिसको बाहर लिखा था उसको डेरिवेट एंड जिसका डेरिवेट करा था वो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, लाइक दिस। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, अब डेरिवेट करते हैं तो ई रेस टू एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस log x एज इट इज एंड e रेस टू x का डेरिवेटिव इज e रेस टू x। ओके, तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इफ यू वांट यू कैन टेक कॉमन e रेस टू x, तो आंसर इज 1/x प्लस log x, लाइक दिस। ओके, चलो अब नेक्स्ट e वाला, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो e डी बाई डी एक्स किसका चाहिए, 2 रेस टू x इंटू एक्स रेस टू 5, मल्टीप्लीकेशन है, अगेन एक को बाहर निकालते हैं तो 2 रेस टू x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स किसका, x रेस टू 5 का,
प्लस एक्स रेस टू 5 बाहर इंटू डी बाई डी एक्स किसका, तो 2 रेस टू एक्स का। ओके अब 2 रेस टू एक्स एज इट इज, यहाँ पे x रेस टू n वाली फॉर्मूला, तो 5 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे x रेस टू 5 एज इट इज रहेगा। अब 2 रेस टू x मतलब क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x होगा। एंड a रेस टू x का फॉर्मूला क्या था, तो a रेस टू x इंटू लॉग a। तो यहाँ पे a रेस टू x मतलब 2 रेस टू x इंटू लॉग 2। ओके अब यहाँ पे बेस ई लिखो के ना लिखो डजेंट मैटर, ई बेस होता है तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं लिखेंगे कुछ भी बेस तो भी इट इज कंसिडर्ड एज ई बेस, तो भी वो ई बेस पे ही कंसिडर्ड होगा। अब यहाँ पे 2 रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हो, तो 2 रेस टू एक्स कॉमन क्या बचा आपके पास, तो 5 एक्स रेस टू 4, यहाँ से 2 रेस टू एक्स कॉमन तो x रेस टू 5 इंटू लॉग 2। x रेस टू 4 भी कॉमन आ सकता था, चाहो तो वो भी कॉमन ले सकते हो। ओके तो इस टाइप का कुछ आंसर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। तो डिवीजन रूल है, तो डिवीजन रूल में क्या था, पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, देन नीचे वाला टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले टर्म का मतलब न्यूमरेटर का, माइनस इंटरचेंज कर दो मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स लाइक दिस। तो ये ई रेस टू एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर है, तो एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई रेस टू एक्स ही था, अपॉन ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर लाइक दिस, ऐसा कुछ बचा। तो अब ई रेस टू एक्स कॉमन निकालो, तो क्या बचा आपके पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा वो आपका फाइनल आंसर। लास्ट स्टेप पे खाली कॉमन निकाल के कैंसिल किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। ओके देखो भाई जी वाला डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स है डिवीजन रूल। तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो log x का स्क्वायर, देन log x as it is into d by dx किसका, न्यूमरेटर का, तो e रेस टू x का, माइनस e रेस टू x as it is into d by dx किसका, तो log x का, like this। तो log x as it is d by dx of e raised to x is e raised to x minus e raised to x as it is and log x का डेरिवेटिव is 1 by x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो अब खाली एक ही स्टेप होगा, ऊपर न्यूमरेटर में से e raised to x कॉमन निकलेगा, तो ये कॉमन निकालो एंड रख दो जो बचता है वो। ओके चलो नेक्स्ट h, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल है भाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसा है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से क्या था, एक फंक्शन बाहर आएगा, दूसरे का हम डेरिवेट करेंगे, तो 2 रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस log x as it is into d by dx of 2 raised to x ऐसा। तो that is equal to 2 raised to x into d by dx of log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा, प्लस log x as it is and 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो it is 2 raised to x into log 2।
कहाँ से आया, तो a रेज टू x वाली फॉर्मूला है ना, एक ही जगह पे 2 रखा, तो अब सिंपल 2 रेज टू x कॉमन ले लो, और कुछ तो होने वाला नहीं है इसमें, तो 2 रेज टू x कॉमन, तो 1/x प्लस log x इंटू log 2, इसका कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से रखना है। ओके, dy dx of 2x upon 3x cube plus 7, तो डिवीजन रूल क्या था भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 3x क्यूब प्लस 7 उसका स्क्वायर, देन यहाँ पे नीचे वाला टर्म एज इट इज 3x क्यूब प्लस 7 एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, तो dy dx ऑफ 2x करना पड़ेगा। ओके, माइनस चलो माइनस 2x एज इट इज एंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर 3x क्यूब प्लस 7 का, लाइक दिस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 3x क्यूब प्लस 7 एज इट इज एंड 2x, तो 2x में 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, माइनस 2x इंटू, इसका डेरिवेटिव करना है, पर ये टर्म एडिशन में है तो सेपरेट डेरिवेटिव हो सकता है, तो अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करूंगा, यहाँ पे फिर से लिख नहीं रहा हूँ मैं अलग अलग डेरिवेटिव, अब थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो, ये 3 एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे x क्यूब है, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा एंड एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 है, तो 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अपॉन ये एज इट इज 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो बचता है वो आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6x क्यूब, यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 जा 18x क्यूब, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6x क्यूब माइनस 18x क्यूब एंड प्लस 14, जो बचता है वो आपका आंसर